जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। आप नोट्स भी अपना बना रहे हैं कॉपी और पेन के साथ, ठीक है। तो चलिए, हमने बात किया था आपके अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। आज जो बात करने वाले हैं वो आपके प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। 3 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, और जो है तभी आपको ये समझ में आगे आएगा, क्योंकि आज संज्ञा का अंतिम दिन है, ठीक है। यानी कि आज संज्ञा हम लोग पूरा क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, प्रयोग के आधार पर संज्ञा जो होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है। निम्नलिखित प्रकार की होती है। ऐसे तो 5 देखेंगे इसके हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार है इसका। पहला हम लोग जो इसमें देखने वाले हैं वो है आपका कौन सा, तो पहला हेडिंग देंगे, पहला नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा का। व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बनाना है तो एक तरफ लिखेंगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, या रुकिए, ठीक है, इतना तो हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो लिख लीजिए, यदि ए नंबर इसमें 2 रूपों में होता है ये, ठीक है। यदि व्यक्तिवाचक बहुवचन में आए, यदि व्यक्तिवाचक बहुवचन में आए, यदि व्यक्तिवाचक बहुवचन में आए तो वह जातिवाचक संज्ञा, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, बन जाती है। जैसे हम बात करें, जैसे में बात किया जाए, विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्णों की कमी, कुंभकर्णों की कमी नहीं है। विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्णों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण का जो है क्या बना कर प्रयोग किया है, बहुवचन बना के प्रयोग किया है। और यही बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जब जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं तो ए नंबर रूल है इसका कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कुंभकर्ण। अगर कुंभकर्ण देता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। लेकिन उसी को अगर जो है अगर हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे बनाकर, कुंभकर्ण है तो क्या कर दिया, कुंभकर्णों कर दिया। तो यहाँ पे आपका बहुवचन बन गया। अब बहुवचन बनने के बाद से ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या बदल जाती है, जातिवाचक संज्ञा में बन जाती है। तो यहाँ पे जो कुंभकर्णों होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कुंभकर्ण क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया है, नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लिखिए भाई साहब। एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता, अगला एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। विभीषणों ने देश का अहित किया। विभीषणों ने देश का अहित किया। अब यहाँ पे देखिए, अहित किया, तो विभीषणों ने देश का अहित किया। तो यहाँ पे विभीषणों क्या हो रहा है, आपके बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। और जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर वो क्या हो जाती है भाई साहब,
जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसका मतलब कि विभीषण हो, यहाँ पे क्या होगा आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा भाई साहब, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बनाकर प्रयोग करना जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो नोट कीजिए, आप अच्छे से नोट करते रहिए इसको। ठीक है, नोट करेंगे और नोट करते रहिए इसको। और नोट में एक चीज़ और लिखिए, तब फिर आपको फिर मैं समझाता हूँ एक और एग्जांपल। ठीक है, आपको यहाँ पे विभीषण दिया है ना, विभीषण आ जाए तभी भी होता है, और कैसे होता है नोट करके उसको लिखेंगे। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने व्यक्तिवाचक रूप में, अपने व्यक्तिवाचक रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती हैं, पर वाक्य में आए अन्य पद उसके बहुवचन के में लिखिएगा, उसके बहुवचन में प्रयोग का बोध कराते हैं, बहुवचन में प्रयोग का बोध कराते हैं, जैसे में हम लोग बात करें इसमें, तो जैसे में बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे में देखिए आजकल दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है भाई साहब, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम। चलिए, ये तो ऊपर लिख लिया ना, इसका एग्जांपल मैं ऊपर देता हूँ आपको, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे। ठीक है ना, चलिए इसको हटाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, इसमें ये कहा है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है ना, अपने व्यक्तिवाचक रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होती हैं। जैसे विभीषण था, तो वहाँ पे विभीषणों किए थे बहुवचन बनाकर, लेकिन कुछ ऐसे आएंगे कि जैसे कि विभीषण वहाँ पे किए थे बहुवचन बनाकर, लेकिन अब विभीषण का ही प्रयोग करेंगे केवल हम। तो वो भी कह रहा है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने व्यक्तिवाचक रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होती हैं, पर वाक्य में आए अन्य पद उसके बहुवचन में प्रयोग किए गए का बोध कराते हैं। तो वहाँ पर भी कौन सी संज्ञा होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे बात किया जाए कि एग्जाम्पल जो आपको बता रहे थे कि एग्जाम्पल देते हैं इसके, ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखिएगा, आजकल घर घर में, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, आजकल घर घर में आजकल घर घर में विभीषण, आजकल घर घर में विभीषण है। आजकल घर घर में क्या है, विभीषण है। तो आजकल घर घर में विभीषण है, तो विभीषण की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये किसका बोध करा रहा है, बहुवचन का बोध करा रहा है। ठीक है, देखिए कहा है यहाँ पे कि वाक्य में तो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, ये ठीक है, विभीषण तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर वाक्य में आया है, और इसके वजह से, इस सेंटेंस के वजह से विभीषण एक नहीं बहुत सारे विभीषण हो जा रहे हैं। और जब बहुत सारे विभीषण हो जाते हैं
तो जो क्लियर है कि वो आपका कौन सा संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे जो विभीषण आएगा वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा भाई साहब, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो ये नियम आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित ही बनता है। जैसे बात करें और कि भारत में समय समय पर, ठीक है, अगला है एग्जाम्पल कि भारत में समय समय पर अनेक हरिश्चंद्र हुए, अनेक हरिश्चंद्र हुए। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि जो आपका हरिश्चंद्र आया है, ठीक है, हरिश्चंद्र जो आया है वो आपका एक का बोध नहीं करा रहा है, बल्कि बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं जो आपके जो है भारत में समय समय पर आ रहे हैं, ठीक है। सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना है। तो वही कह रहा है कि भारत में समय समय पर अनेक हरिश्चंद्र हुए, ठीक है, यानी कि हरिश्चंद्र एक नहीं बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। तो इस कारण से हरिश्चंद्र जो शब्द है, रेखांकित शब्द में हरिश्चंद्र क्या है आपका, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई साहब, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही सब कुछ है भाई, ठीक है ना भाई। चलिए आगे इसके बात करें। तो ये हो गए आपके कौन से, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा का भी क्या था आपका, पहला था ए नंबर, ठीक है, यानी किस में, तो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग से। अब बी नंबर लिखिए, बी नंबर लिखेंगे, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी अन्य संज्ञा की तुलना में तुलना करने में, ठीक है, तुलना करने में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे महात्मा गांधी वर्तमान के बुद्ध हैं, तो यहाँ पे बुद्ध को रेखांकित करेगा और पूछेगा कि बताइए बुद्ध जो है आपका कौन सी संज्ञा है। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में। तो क्लियर है कि बुद्ध क्या होगा, जातिवाचक होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिया गया है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी अन्य संज्ञा की तुलना, देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ पे देखा जाए तो महात्मा गांधी क्या है आपका, सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी अन्य संज्ञा की तुलना में, तो बुद्ध क्या है, ये भी संज्ञा है, किसी अन्य संज्ञा की तुलना करने में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। एग्जाम्पल है कि महात्मा गांधी वर्तमान के बुद्ध हैं, यानी महात्मा गांधी की तुलना किससे कर दी गई, बुद्ध के साथ कर दी गई कि महात्मा गांधी जो है आपके बुद्ध हैं। तो किसके साथ तुलना कर रहे हैं, बुद्ध के साथ ना। तो इसका मतलब बुद्ध वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक ना होकर क्या होगा, जातिवाचक होगा। हालांकि ये तो व्यक्तिवाचक होगा ही, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बुद्ध जो है क्या है आपका, जातिवाचक है, और महात्मा गांधी क्या है आपके, वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ गए ना, ठीक, अच्छे से समझ गए भाई, बहुत बढ़िया, अब बहुत समझदार है, ठीक है। हाँ अगला देखिए, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, यशोदा
यशोदा हमारे घर की, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है भाई साहब। यशोदा की तुलना किससे हो रही है? लक्ष्मी से हो रही है। तो यशोदा क्या है? व्यक्तिवाचक है। ये जिससे तुलना हो रही है वो क्या है? तो वो है आपके जातिवाचक। क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। तो ये आपका हो गए इसके एग्जाम्पल। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में बनाकर प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे आपकी कौन सी संज्ञा होती है? कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। उसी तरह से नोट में दिए हुए थे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग वैसे ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे एक नहीं, एक से अधिक का बोध होता है, तो वहाँ पर भी कौन सी संज्ञा होगी थी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे भारत में अनेक हरिश्चंद्र हुए, ठीक है, तो हरिश्चंद्र वहाँ पे क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से दूसरा नियम हमने ये पढ़ा, दूसरा नियम ये होता है कि जब जो है यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा की किसी तुलना किसी से करते हैं हम लोग, तुलना हमेशा 2 लोगों के बीच में होती है, और जब तुलना करते हैं तो जिससे तुलना कर रहे हैं वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। ये भी संज्ञा ही है, लक्ष्मी भी संज्ञा है, और आपकी यशोदा भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक की संज्ञा है, पर यशोदा की तुलना किससे कर दी गई? लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी क्या बन गई? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक न बनकर क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। पहला नियम आज अच्छे से आपने पढ़ लिया। चलिए अगला नियम लिखिए, मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा भाई, क्योंकि दोबारा नहीं पढ़ना है। एक बार पढ़ लिए कहानी ख़त्म, ठीक है। एक बार पढ़ लिए तो कहानी क्या हो जानी चाहिए? ख़त्म हो जानी चाहिए। तो चलिए दूसरा देंगे हेडिंग, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा लिखिए, जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक। अगला है, हेडिंग दीजिए, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग, संज्ञा में प्रयोग, ठीक है। ये आपका हेडिंग होगा दूसरा। इसमें भी 2 होते हैं, 2 प्रकार से होता है। पहला लिखिएगा, यदि जातिवाचक संज्ञा किसी, यदि जातिवाचक संज्ञा किसी, यदि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति अथवा स्थान, किसी व्यक्ति अथवा स्थान, किसी व्यक्ति अथवा स्थान आदि की पहचान बन जाए, आदि की पहचान बन जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे गांधी को पूरी दुनिया जानती है। गांधी को पूरी दुनिया जानती है। अब देखिए, इसमें ये बोला है कि यदि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति अथवा स्थान आदि की पहचान बन जाए, किसी व्यक्ति अथवा स्थान आदि की क्या बन जाए? पहचान बन जाए, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये रहता कि गांधी, कौन गांधी? स्पेशल किसके बारे में बात हो रही है? महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे गांधी शब्द जो आया है वो तो आपका जातिवाचक है, पर ये पहचान बना रहा है दुनिया में, दिख रहा है ना। कह रहा है कि व्यक्ति अथवा स्थान आदि की पहचान बन जाए, तो गांधी व्यक्ति है
और यहाँ पे गांधी का मतलब है महात्मा गांधी, समझ रहे हैं ना। ये महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जानती है भाई साहब, इनकी एक पहचान बन रही है ना। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, छोटा से लेके बड़ा तक सब बच्चे जानते हैं, सब कोई जानता है, ठीक है, बच्चे नहीं बल्कि सब, पूरी दुनिया जानती है गांधी को। इसीलिए कहा गया है कि गांधी को पूरी दुनिया जानती है, समझ रहे हैं ना। गांधी को पूरी दुनिया जानती है, तो गांधी तो जातिवाचक है, लेकिन एक पहचान बन रहा है जिसके कारण से गांधी नहीं महात्मा गांधी हो रहे हैं। ऐसे तो गांधी कहा जाए तो बहुत सारे गांधी हो जाएंगे यार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गांधी के बारे में स्पेशल बात हो रही है, इसलिए गांधी शब्द जो है यहाँ पे क्या है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनकी एक पहचान बन रही है, क्या बन रही है, पहचान बन रही है, जिसके कारण से ये क्या संज्ञा हो जा रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रही है, ठीक है। क्या हो जाएगी आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ गए भाई? समझ में आया? गांधी को पूरी दुनिया जानती है। अब कहेंगे हम 2 एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन सर अभी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन 2 लिखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, गांधी है, रेखांकित शब्द में गांधी है, ठीक है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, जातिवाचक, सी भाववाचक, इस तरह से आप अच्छे से समझ जाएंगे। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक यही ऑप्शन इसमें भी रहेगा। गांधी को पूरी दुनिया जानती है, गांधी को पूरी दुनिया जानती है, गांधी को पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पर रेखांकित शब्द में क्या है, व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है भाववाचक और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग फंसेंगे यहाँ पे अगर ये नियम नहीं पता है तो, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन भी बनाता है आपका, ठीक है। गांधी यहाँ पे देखेंगे तो केवल गांधी हैं। अब यहाँ पे मतलब नहीं है कि महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, ये गांधी तो कोई भी हो सकता है, राहुल गांधी भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गांधी सिर्फ दिया है और गांधी की एक कोई पहचान नहीं बन रही है। और जब गांधी की पहचानें नहीं बनेगी तो कई क्या होगा, जातिवाचक होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे गांधी को पूरी दुनिया जानती है, यहाँ पे गांधी के बारे में एक पहचान बन रही है कि उनको पूरी दुनिया जानती है, जिसके कारण से हम इसमें क्या देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया आपको? समझ गए ना, बहुत बढ़िया। तो ये होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए भाई साहब। अगला देखिए 4 नंबर, 3 नंबर हो गया ना, 3 नंबर हो गया कि 2 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ सर। दूसरा नियम चल रहा था, व्यक्तिवाचक से क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल चाहेंगे तो उसका और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं पुरी के दर्शन करके आया हूँ, तो मैं पुरी का दर्शन, पुरी मतलब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, उसको पुरी बोलते हैं हम लोग। तो मैं पुरी का दर्शन करके आया हूँ, तो पुरी जो है ना वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पुरी का एक विशेष क्या बन रहा है, पहचान बन रहा है। मैं पुरी का दर्शन करके आया हूँ, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पुरी के दर्शन करके आया हूँ, मैं पुरी के दर्शन करके आया हूँ। तो यहाँ पे मैं पुरी के दर्शन करके आया, तो पुरी क्या हो जाएगा सर, पुरी एक पहचान बन रही है, एक स्थान का नाम है, जिसके कारण से ये क्या हो जा रहेगा, पुरी आपका जातिवाचक नहीं बल्कि क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल उसका भी लिख लीजिएगा इसको। अगला, इसमें 2 नियम बताए थे, तो पहला नियम ए था, अब बी लिखेंगे, ठीक है, बी लिखेंगे। यदि जातिवाचक संज्ञा, यदि
जातिवाचक संज्ञा, यदि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए और बहुवचन में आए और कुछ व्यक्तियों के समूह का बोध कराए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मुगलों ने भारत पर कई वर्ष शासन किया। नियम समझ में आया है? तो बताइए, रेखांकित पद में मुगलों जो है वो क्या होगा आपका? आप कहेंगे सर व्यक्तिवाचक होगा। अब मुगलों, तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए तो मुगल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मुगल का मतलब कि मुगल समुदाय के जो लोग रहते हैं, ठीक है, वही मुगल हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। और किस में आए? बहुवचन में आए। बहुवचन में आ गया, मुगलों हो गया। यानी मुगलों की स्पेशल एक सेना जो होती है उसी को कहा जाता है मुगलों, ठीक है। मुगलों के अलावा और भी मुगल होते हैं, लेकिन उनको नहीं, केवल उनकी सेना के बारे में बात हो रही है। तो वही कह रहा है कि बहुवचन में आए और कुछ व्यक्तियों के समूह का बोध कराए। यानी मुगलों मतलब पूरा मुगल समुदाय नहीं आएगा, मुगल स्पेशल वो सेना आएगी, सेना, आर्मी, समझ रहे हो ना, आर्मी, वो समुदाय के बारे में बात हो रही है। तो वो समुदाय का बोध कराए तो वह कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिसके कारण से मुगलों जो है आपका जातिवाचक न होकर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल लेंगे, तो एक और एग्जाम्पल लिखिए। अंग्रेजों की शक्ति क्षीण होने पर भारत आज़ाद हुआ। अब यहाँ पे अंग्रेजों शब्द आया है, तो अंग्रेजों का मतलब क्या? पूरा जितना अंग्रेज थे सभी हो जाएंगे अंग्रेज? नहीं होंगे, सभी अंग्रेज थोड़े होंगे। अरे कुछ अंग्रेज थे जो हमारे भारत पे शासन कर रहे थे, जो उनका एक दल था, एक समूह था, उन्होंने जो है उनकी शक्तियाँ केवल उनकी क्षीण हो गई, जिसके कारण से हमारा भारत देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे काफ़ी लगन और मेहनत के साथ जो है इस भारत देश को आज़ाद कराए। जैसे ही उनमें मतभेद स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसी का फ़ायदा उठाकर अपने भारत देश को स्वतंत्र कराया ये सब। तो वही बोल रहा है कि अंग्रेजों की शक्ति क्षीण होने पर भारत आज़ाद हुआ। तो अंग्रेज नहीं, अंग्रेजों और इसे समुदाय का बोध हो रहा है, जिसके कारण से अंग्रेजों क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अंग्रेज तो बहुत होते हैं भाई साहब, वो तो जातिवाचक में आएगा, लेकिन उसका बहुवचन में प्रयोग करना क्या कहलाता है? स्पेशल उनके समूह का बोध कराता है, जो उनकी सेना होती है, जिसके कारण से अंग्रेज जो है आपका कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो लिख लीजिए, अंग्रेजों क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नियम ये हो गए, अभी और नियम है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़े ईमानदारी पूर्वक और अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, ये मैं पूरे अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, ठीक है। बाकी सब तो चलता ही रहेगा। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन अब तक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ विदाई करेंगे कल, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।